देखो, जो तुमने बताया ना सीआईडी को, उसी पे अड़े रहना, वरना मुझे भी फंसा दोगी बिना बात की। जी। आ रहे हैं वो। नहीं, बाहर तो किसी ने नहीं देखा। किसी ने भी आपकी सहेली सीमा को बाहर गाड़ी में बैठते हुए नहीं देखा। मुझे आपके मैनेजर साहब की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या बताया तुमने? वो पुलिस की जीप में बैठ के गई है? जी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं कि पुलिस ने अपनी गाड़ी भेजी हो किसी को बुलाने के लिए। सब ऐसा ही हुआ था। ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। बाहर अभी तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने उन्हें पुलिस की जीप में बैठते हुए देखा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे पुलिस के पास वैसे ही गाड़ियों की कमी, वो कहां से भेजेंगे? कौन से रंग की जीप थी? सफेद। सफेद जीप? एम्बुलेंस थी क्या? नहीं, पुलिस की जीप थी। सफेद रंग की पुलिस की जीप होती ही नहीं है। कहां खड़ी थी जीप? वहां पे। दिखाओ, कहां पे खड़ी थी? हैं? गाड़ी कहां खड़ी थी? वो वहां पे खड़ी थी। और तुम कहां खड़े थे? मैं यहाँ पे खड़ा था। यहाँ से तो गाड़ी बराबर दिख भी नहीं रही है। मैंने तो यहीं से देखा था साहब। सीमा जी सालों से हमारे बुटीक में आती हैं और मैडम की रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, क्या रिश्ता है आपका? जी, वो मेरे पति की बहन है। और ये बुटीक आपका है? जी। फिर आगे क्या हुआ? साहब, आज करीब 11 बजे वो यहाँ से अंदर आई। हाय। हाय बलविंदर। हेलो। रश्मि नहीं आई? नहीं मैडम, अभी तक नहीं आई। कोई बात नहीं, मुझे कुछ पर्सेस दिखा दो ना, कल मुझे पार्टी में जाना है। आइए, यहाँ आइए। ये देखिए, पर्स ही पर्स है। या सीमा यार, क्या राजेश का एक्सीडेंट? और ये कैसे हुआ? ओह माय गॉड, अब कैसे है वो? कहाँ पे? नगीनदास रोड पे। प्लीज। हाँ हाँ, देखिए। हाँ हाँ हाँ, मैं पास ही में हूँ, एलिगेंस बुटीक में। जीप आ रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं उन्हें अस्पताल लेकर जाऊंगी। बस फिर वो जीप में बैठकर चली गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके थोड़ी देर बाद रश्मि मैडम आई तो मैंने इन्हें बताया। जैसे ही मैंने सुना, मैं नगीनदास रोड की तरफ भागी। वहां जाके पता चला कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, वो अभी भी इंक्वायरी कर रहे हैं। लो आगे। नहीं, किसी ने भी देखा नहीं एक्सीडेंट होते हुए, और पुलिस को भी कुछ पता नहीं है। और सीमा का मोबाइल फोन भी बंद है। अचानक फोन कैसे बंद हो गया? ये लोग सीआईडी से। आप में से किसी ने सीमा के हस्बैंड से बात करने की कोशिश नहीं की? कोशिश की, घंटी बज रही, कोई फोन उठा ही नहीं रहा। और उनके घर में जो लड़का काम करता है वो भी छुट्टी पे है। वो भी छुट्टी पे है? आशा, तुम एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करो, देखो ये सफेद जीप मिलती है क्या। और आप सब लोग मेरे साथ राजेश के घर आइए। राजेश की कार है? हाँ। बोनेट गरम है, गाड़ी चली हुई है, कहीं वो यही तो नहीं है? फिर कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सीमा एक चाबी या ट्यूबलाइट के ऊपर रखती है। राजेश, सीमा, सीमा, राजेश, यहाँ पर है। यही तो है राजेश, फिर शुरू हो गई इसकी दारू। 10-10 दिन तक पीता रहता है। उठाओ इसे। राजेश, 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 नहीं उठ रहा। पानी मारना पड़ेगा। दारू ही मारो, पानी क्यों मारते हो? कुछ भी मारो, उठाओ इसे। तू ये क्या कर रहा है? इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? सुबह तो कब की हो चुकी है।
क्यों है तू यहाँ पे? तू फोन नहीं उठा रहा था तो मैंने तेरे सारे पेट्रोल पंप्स में फोन करके पूछा, तू वहां नहीं मिला तो मैं यहाँ आया तुझे ढूंढते ढूंढते। पर तू मुझे ढूंढ क्यों रहा है यार? इतने सारे लोग, आप लोग अंदर कैसे आ गए? राजेश, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपना सेल फोन भी नहीं उठा रहे हैं क्यों? फोन? हाँ फोन। फोन तो मेरा फोन तो हो गया, पता नहीं मिल नहीं रहा है, कहाँ गया? हो गया? लेकिन क्या हुआ? आपको नहीं मालूम? क्या? आपकी वाइफ को इनकी बुटीक पे किसी ने फोन करके बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस की जीप उसे लेने आ रही है। वो एक जीप में बैठ के चली गई है, तब से गायब है। हाँ, अब सीमा को कोई पता नहीं है। देखिए मैम, मैं तो कल शाम से पी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, यही इसी घर में पी रहा हूँ मैं। सुबह तो उठे होंगे आप? वो भी नहीं? सुबह उठे कि नहीं आप? सुबह उठा था, वो सीमा ने कब चाय दिया, फिर उसके बाद चली गई वो। ये सीमा दिखती कैसी? सीमा की तस्वीर है घर में। तस्वीर? हाँ, वो उधर बेडरूम में शायद ड्रॉर में होगी वो। उसके बाद आपकी वाइफ के जाने के बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं फिर पीने लगा। मैं सुबह तो सुबह से ही पी रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। आप सुबह से बाहर नहीं गए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपकी गाड़ी का इंजन अभी तक गर्म है और आप कह रहे हैं आप बाहर नहीं गए? इंजन गर्म कैसे हो गया? ये लीजिए तस्वीर। हाँ आशा, बोलो। कहां पे? आरे में? ठीक है, तुम डॉग स्क्वाड को बुलाओ, हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। सुना राजेश जी, जिस जीप में आपकी वाइफ गई थी वैसी ही सफेद जीप हमें आरे कॉलोनी में मिली है, लेकिन उसमें सीमा जी का कोई अता पता नहीं और उसमें हाथापाई के निशान भी हैं। अभी भी वक्त है, सच सच बता दीजिए। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, आपसे बाद में मिलते हैं। मैं भी चलूं आपके साथ? मैं इसके साथ नहीं रुकूं? अच्छा ठीक है, ऐसी हालत में पता नहीं ये क्या कर दे। आशा, अब बताओ क्या क्या है? सर, ये जीप चोरी की है। मालिक रिपोर्ट लिखवाने जा ही रहा था, तभी उसे पता चला कि सीआईडी को सफेद जीप की तलाश है। अंदर कुछ मिला? सर, अंदर ये मिला है। अरे, ये तो सीमा का इयरिंग है। तो यही वो गाड़ी है जिसमें सीमा को ले जाया गया है। हाँ सर, कांच टूटा हुआ है, खून भी लगा हुआ है। यहाँ काफी कुछ हुआ है बॉस। ये देखिए सर, यहाँ भी ये देखिए। एक बड़ी अजीब बात है सर, गाड़ी में कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं है, सारे निशान मिटा दिए किसी ने। ये सीमा का ब्लड ग्रुप क्या है, आपको कुछ पता है? हाँ, बी पॉजिटिव। हमारे एक रिलेटिव की सर्जरी हुई थी तो हम दोनों खून देने गए थे। मगर ये सीमा है कहाँ? डॉग स्क्वाड रेडी? यस सर। सीमा को जो कपड़ा लाए हैं वो लेके आओ। चल, गुड वर्क। Smell, come on, smell. Come on, search, smell, come on. Come on, smell, search, go. Come on, smell, search, very good, come on. Come on, search, come on, go, smell, smell. लोगों को ये सब लफड़े करने का टाइम कहाँ से मिलता है और ऐसी जगह कैसे ढूंढ लेते हैं? Smell, search. ढूंढना क्या है? शाबाश बेटा, इस come on. रास्ते से रोज गुजरो तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे किसी को भी मार के फेंका जा सकता है। Smell, search, very good. Smell, smell, search. इसका मतलब जिसने भी ये सब किया है Smell, search. तो ये कहीं आसपास का रहने वाला हो, नहीं तो उसमें से जगह का पता कैसे चलता है? शहर से इतनी दूर क्या हुआ? हाँ? लगता है हम लोग शहद की मक्खियों के रास्ते में आ गए। आसपास कहीं छत्ता होना चाहिए। Come on, smell, smell. पूरा देखा कितना बड़ा एपिस जोशाटा है।
इतनी बड़ी मक्खी है, 15-20 अगर किसी को काट ले तो आदमी मर सकता है। सीमा! क्या हुआ? सर, लाश है। अच्छा, नहीं सर, ये सीमा नहीं। सीमा नहीं? नहीं सर। Smart, search, go. Go on, smart. Search, very good. Come on. Go on, search. Smart. ये सीमा नहीं है। थैंक गॉड। तो फिर कौन है ये? मुझे नहीं मालूम। ये अजीब बात है, गायब सीमा हुई है और लाश किसी दूसरी औरत की मिली है। सर, सर डॉग और आगे जा रहा है। ये आगे कहाँ जा रहा है? इसका मतलब सीमा को यहाँ से आगे ले जाया गया है। Go on, smart. Come on. Good boy. Good boy. Go on, smart. Smart. Good boy. Go on, smart. Smart. सर, इसके डॉग नहीं जा रहा। ठीक है, आप जाके बैठो। वो लोग यहीं से गायब हो गए। सुधाकर! सर, देखो वहाँ एक लाश पड़ी है, आशा भी साथ में है। देखो जाके। ओके सर। ये देखा तुमने? टायर के निशान साफ नहीं है मगर फिर भी दिख रहे हैं। टायर की चौड़ाई से तो लगता है कि कोई मिड साइज कार है। अभिजीत, एक खबर और है। ये लड़की जहर खा करके मरी। जहर खा के? मतलब जीप में खून इसका नहीं है? नहीं, वो तो सीमा के खून से मिलता है, बी पॉजिटिव। जहर खुद खाया होगा या किसी ने? हाँ, किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला करके पिला दी, जरा ज्यादा ही मिला दी। सीमा को क्या हुआ होगा? अब जिससे ये बात पूछ सकते थे वो तो वहां पड़ा हुआ है टुन्नो के। वो यहाँ है सर, मैं उसे ले आया। राकेश, आइए, आप ही का इंतजार था। सरकार अगर होश में आ गए हो तो एक लाश दिखा सकते हैं आपको? लाश दिखा सकते हैं आपको एक? लाश? नहीं, लाश मैं नहीं देख सकता। लाश घबराइए मत, लाश सीमा की नहीं है। थैंक गॉड, इसका मतलब मेरी बहन जिंदा है। नहीं, लेकिन फिर भी ना, मैं लाश नहीं देख सकता। मैं सीमा की नहीं तो देख लो। नहीं, मैं लाश नहीं देख सकता। मैं चलिए, देखिए उधर। मैं प्लीज, मैं कह रहा हूँ, मैं लाश नहीं देख सकता। मैं चलिए तो। मैं लाश नहीं देख सकता। मैं नहीं, मुझे मत नहीं, नहीं, मैं लाश नहीं देख सकता। नहीं, मैं लाश नहीं देख। देखो, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे लाश नहीं देख सकता। मैं नहीं देख। आप इसे पहचानते हैं? मैंने पहले से कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा। मुझे एक ड्रिंक मिल सकता है क्या? मेरी हालत बहुत खराब है। मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ, इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। ले जाइए आप। या हाँ सुधाकर, गुड वर्क। और किससे पूछा? सुपर्ब, गुड पीस ऑफ पुलिस वर्क। आजकल खा क्या रहा है? हाँ? ओके, क्या बात? सुधाकर का फोन था आर्य से। अच्छा काम किया उसने, अपने काम में लगा हुआ है। हर एक आदमी से पूछताछ कर रहा है वो। उसे एक आदमी ऐसा मिला जिसने आज एक सफेद गाड़ी वहां खड़ी देखी, करीब 11:15 बजे। सफेद गाड़ी? सफेद गाड़ी तो राजेश के बंगले के बाहर भी खड़ी थी, याद है? बोनेट गर्म था। हाँ, मतलब कहीं राजेश तो नहीं गया आरे में? रुको उसे, मेरा कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ सीमा गायब है और तू, मुझे कुछ फिक्र ही नहीं है। पी। तू नजर आए। रुको, रुको, टायर मिला के देखो। यस सर। देखो मैच होते हैं क्या? मैच हो रहा है सर। मैच हो रहा है? मिस्टर राजेश,
आप कहीं नहीं जा रहे हैं, इधर आइए। क्यों क्यों? इधर आइए आप, इधर आइए, दिखाओ इन्हें। ये देखिए, आपके टायर इस फोटो से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब आपकी कार आरे में थी जहां से लाश मिली है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा ना? अभी सब समझ में आ जाएगा। उधर चलिए आप, ये कार की तलाशी लो। क्या खड़े रहिए, बाहर आइए आप, बाहर आइए। क्या हुआ? क्या मैंने आप इधर आइए, उधर आइए। मैं डिक्की खोल। अभिजीत, हाँ, ये देखो, आज का टोल टिकट वाशी का। मतलब ये गाड़ी आज शहर से बाहर गई थी। देखा, मैंने कहा था ना राजेश के घर के बाहर बोनेट गर्म है। इसका मतलब कार चली हुई थी। मिस्टर राजेश, आपकी कार वाशी में कहाँ गई थी? वाशी में? मिस्टर राजेश, काफी बड़ा बंगला बनाया आपने वाशी में। हाँ, एक एक कोना छान मारो यहाँ का। वैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे भी 2-3 घंटे हो गए, मेरा गला बहुत सूख रहा है। क्या ना, टेंशन में बहुत प्यास लगने लग जाती है। साहब को जरा पानी पिलाओ। पानी? अरे पानी से क्या होगा? ओहो, ये सीमा ही होगी। सीमा ही है, जिंदा नहीं है। सर, अभिजीत को बुलाओ और कार इस तरफ लगाओ। साथ में बैग भी पड़ा है, इसे भी यहाँ पे छुपा दिया ताकि किसी को कुछ पता ही न चले। देखो, बोल के देखो। सेल फोन है, जरा देखो आखिरी फोन किसका आया है। राजेश लिखा हुआ है। राजेश, जरा इस नंबर पे डायल करो। ये है आपका फोन है? राजेश जी, आप कहते हैं कि आप सुबह से घर पे ही हैं, पर आपकी कार आरे में देखी गई, फिर वो कार वाशी आई। आपका कहना है कि आपने अपनी वाइफ को फोन किया ही नहीं, पर आपका नंबर यहां पर है। मोबाइल खोया आपका मुंबई में और मिल रहा है यहां पे, जहां पे सीमा की लाश पड़ी है। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। क्या यार, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहां क्या हुआ है, ऊपर से एक नया चक्कर। कल सुबह मिलते हैं, यहां बहुत देर लगने वाली है। और उन्हें बोलो उसकी 3-4 फोटो भी लेकर आए। वो बेटी के लिए आए। नमस्ते देवेंद्र साहब। नमस्ते। कुछ पता चला आपकी बेटी का? नहीं, पुलिस ने हमें कहा कि सीआईडी में जाओ, तो हम रात को यहाँ आए थे, मगर आप वाशी में थे तो मिले नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस ने हमें यहाँ भेजा ही क्यों। नहीं, उन्होंने सोचा होगा कि हम लोग जल्दी ही ढूंढ देंगे आपकी बेटी को। हाँ प्लीज, हमारी तो जान निकली जा रही है। कल से गई है, अभी तक नहीं आई। आपके घर में और कौन कौन है? हम तो अपनी बेटी और जमाई के साथ ही रहते हैं। वो अभी कहाँ है? वो बाहर गया हुआ है, काम के सिलसिले में टूर पे जाता रहता है। करीब 15 दिन बाहर रहता है ना? अच्छा, जरा वो फोटो दिखाइए। फोटो लाए ना आप लोग अपनी लड़की की? हाँ, जरा वो फोटो दो इन्हें। हाँ देती हूँ, लीजिए, जितनी मिली सब लाई हूँ। ओह माय गॉड, ये तो वही लड़की है। अरे
क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कौन है? ये तो हमारी लड़की है। और ये हमारा जमाई है प्रकाश, हम इसी के घर में रहते हैं। ये इनका दामाद है प्रकाश। अच्छा, और वो जो सिर पे चोट का निशान है वो शायद जब जीप में हाथापाई हुई होगी तो खिड़की पे सिर लग गया होगा। चलो अंदर बैठो। वहां क्या दो शादी करके बैठा हुआ है, हैं? पहली शादी किससे की? हाँ? सीमा से। सीमा से। और दूसरी कब की? दूसरी उसके 3 साल बाद। दूसरी शादी क्यों की? हैं? बस ऐसे ही एक दिन बाई चांस नलिनी से मिला और प्यार में पड़ गए और नाम बदल के दूसरी शादी कर ली। खेल बना रखा है। इस शादी का सीमा को पता नहीं चला? मैं 15 दिन एक जगह रहता हूँ, 15 दिन दूसरी जगह रहता हूँ। तो दोनों में से किसी ने भी नहीं पूछा कि 15 दिन कहाँ रहता है? मैंने दोनों को बोल के रखा था, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। एक ही शहर में दो बीवियां। एक दिन नलिनी ने मुझे सीमा के साथ देख लिया। मुझे सीमा के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सीमा? कौन सीमा? देखो कितना बड़ा धोखा! मैंने देखा है तुम दोनों को साथ में, मुझे सब पता चल गया उसके बारे में। अब देख तेरी उस बीवी का मैं क्या करती हूँ। सर गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है सर। अच्छा ठीक है, सीमा को नलिनी ने मार दिया या मरवा दिया, तो नलिनी को किसने मारा? किसने पिलाई उसे वो नींद की गोलियां? हाँ? ये मुझे क्या मालूम। जब नलिनी की लाश देखी थी तो ऐसा क्यों बोला था कि मालूम नहीं कौन है ये, मैं इसे नहीं पहचानता? अब मैं अपने मुंह से कैसे बोलता कि मेरी 2 शादियां हुई हैं? मतलब आप उस समय नशे में थे जरूर, मगर आपका दिमाग जोर से चल रहा था। सर, हाँ, ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसे 1 घंटा हमारे साथ छोड़ दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ये गा के सुनाएगा पूरी स्टोरी। हाँ सर, इतने सारे सवाल जमा हो गए हैं कि अगर जल्दी से जवाब ना मिला ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सर मुझे थोड़ी सी दारू मिल सकती है सर? इसकी इस दारू ने कितनी बार फंसाया है इसे, मैं क्या बताऊं आपको। हर बार ये फंसता, हर बार ये मुझे बुलाता। अपनी बहन की वजह से मुझे जाना भी पड़ता था। आपको पता है साहब को बीच बीच में शौक चढ़ता है कि ये बार में जाके दारू पी। 4 महीने पहले एक आदमी के साथ झगड़ा कर लिया इसने काजल बार में, उसके सर में बोतल फोड़ दी, 2 टुकड़े हो गए सर के। वो पकड़ा नहीं गया? क्यों नहीं पकड़ा गया, पर फिर मैंने जाके उस आदमी को 2 लाख रुपए दिए, उसका इलाज करवाया, बच गया बेचारा। उसने अपनी कंप्लेंट भी वापस ले ली। आप जाके देखिए साकेत पुलिस स्टेशन में इसके नाम से एक केस दर्ज है। मैं गधा जरूर हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। अरे अगर मुझे अपनी वाइफ को मारना ही होता तो मैं उसे जंगल में बुलाता, वहां पिलाता उसे जहर। अरे जब दोनों मेरे साथ ही रह रही है तो फिर मैं ये ड्रामा क्यों करता? क्यों मैं जाता वाशिंगटन और ट्रंक में लाश छुपाता मैं? मैं तो दोनों को ही बहुत प्यार करता था। हम अगर दोनों एक साथ थी ना जीप में, कैसे? अब मुझे क्या पता कि जीप में क्या हुआ है। जीप की फिर से तलाशी लेते हैं। सर ये है इस जीप के मालिक कल्पेश जी। तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई जीप चोरी होने की? मैं यहाँ नहीं था सर, बाहर गया हुआ था। हम अगर बाहर से आए तो पता लगा था ना, फिर क्यों नहीं लिखाई? सर मुझे लगा वो मेरा मैकेनिक गाड़ी लेके गया होगा इसलिए। तुम्हारा मैकेनिक तुमसे बिना पूछे गाड़ी लेके जाता है? नहीं वैसी बात नहीं है,
लेकिन सर वो कभी कभी घर से गाड़ी लेके जाते हैं, तो वहाँ मेरा होना जरूरी नहीं होता। सुन रहे हो ना दया? एक कहानी मैनेजर ने सुनाई, दूसरी रश्मि ने सुनाई, और तीसरी ये सुना रहा है कल्पेश। है कौन तुम्हारा मैकेनिक? जो 2-3 मैकेनिक है सर, वो सम्राट गैरेज में काम करते हैं सायन में। अच्छा जी सर। उन्होंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारी गाड़ी उठाई कैसे? हाँ, पूछा नहीं तुमने उन लोगों से? नहीं साहब, मैंने पूछा था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि मैंने कोई गाड़ी वाड़ी नहीं उठाई, तो फिर मुझे लगा कि मेरी गाड़ी चोरी होगी। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी इस गाड़ी में क्या हुआ है? हैं? जी वो आशा जी ने बताया सर। मैं भी पकड़ा जाऊंगा क्या? तुम्हें मालूम है 2-2 खून हुए हैं और दोनों औरतें इसी गाड़ी में थी। मिल गए सर। क्या? खूनी ने सारी गाड़ी में से उंगलियों के निशान साफ कर दिए थे, लेकिन एक जगह वो भूल गया सर। रिकॉर्डर में कैसेट है और कैसेट पर उंगलियों के निशान है सर। सर इस निशान की वजह से मैं फंसूंगा तो नहीं ना सर? नहीं, कल्पेश नहीं पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो उसकी उंगलियों के निशान हैं इस टेप पर, फिर भी एक चीज ऐसी है जिससे वो छूट जाता है। वो क्या है? वो ये कि किसी के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान टेप पर लगा है यहां। देखो, है ना? है तो सही। जब हम टेप को प्लेयर के अंदर डालते हैं तो उसको बाएं हाथ के अंगूठे से अंदर धकेलते हैं। लेकिन कैसेट पे वहां पे कल्पेश के अंगूठे का निशान होना चाहिए ना? हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन जिसने भी ये कैसेट बाद में प्लेयर में डाली उसके अंगूठे के निशान से कल्पेश के अंगूठे का निशान मिट गया और उसके अंगूठे का आ गया। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात मान लेते हैं कि किसी दूसरे आदमी ने हाथ लगाया कैसेट पर, तो बाकी जगह पर उसकी उंगलियों के निशान क्यों नहीं आए? है कोई जवाब? नहीं, जवाब तो खैर नहीं है, लेकिन मैंने जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर की, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहीं पर तुम अनिल कुंबले जैसी कोई गुगली डालोगे और मैं आउट हो जाऊंगा। इसका जवाब यह है कि जब वो आदमी कार में से अपनी उंगलियों के निशान साफ कर रहा था तो गलती से ये कैसेट बाहर आ गया और उसने जल्दबाजी में इस कैसेट को वापस अंदर पुश कर दिया और ये भूल गया कि कैसेट पर उसके अंगूठे का निशान लग गया। अच्छा, आपने इस निशान को राजेश के अंगूठे के निशान से मिला के देखा? क्योंकि अभी तक तो वही फंसा हुआ है। हाँ, राजेश के अंगूठे के निशान से भी मिलाकर देखा। यह निशान राजेश का नहीं, ये शायद उसी आदमी का है जिसने जीप चुराई और सीमा और नलिनी का खून कर दिया। अब आप इस निशान को ले जाइए और ढूंढिए उस आदमी। सर, आई एम सॉरी सर। देखो, कोई बुरी खबर हो तो मत देना। सर, खबर तो बुरी है। डॉक्टर सालुंके ने जो फिंगरप्रिंट हमें दिया है वो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है सर, कहीं भी नहीं है, नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो में भी नहीं है। हो गया सत्यानाश। डॉक्टर सालुंके के सामने नाक कट जाएगी। क्यों कटेगी सर? वो टेप तो हम ही ने उन्हें ढूंढ के दी है, और अगर हम जोर लगाते तो वो फिंगरप्रिंट हम भी ढूंढ सकते थे। ढूंढ सकते थे, मगर अभी क्या? अभी तो ये हो रहा है कि हम फिंगरप्रिंट को देख रहे हैं, फिंगरप्रिंट हमें देख रहा है, और वहां डॉक्टर सालुंके अभी भी लगे हुए होंगे इस प्रिंट के पीछे। अब मजा आया, अब खेला जा सकता है इस फिंगरप्रिंट के साथ। इतने से छोटे से क्लू से इस फिंगरप्रिंट से एक अपराधी कैसे पकड़ा जा सकता है? सर, चौपाटी के पास एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी। वो आदमी के हाथ के प्रिंट्स देखकर उस आदमी का पूरा इतिहास बता सकता है। क्यों ना हम ये प्रिंट उसे दिखा दें? वेरी गुड। तुम एक काम करो सुधाकर, 2 बड़े बड़े ताले खरीद के लाओ। एक तो सीआईडी ब्यूरो के बाहर लगाओ और दूसरा अपने मुंह पे लगाओ। जिस दिन हमें ज्योतिषी के पास जाना पड़े उस दिन आत्महत्या कर लेना अच्छा।
ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 2-4 टेस्ट से ही पता चल जाएगा। सर वैसे सुधाकर का आइडिया बुरा नहीं है, हमें तो केस ही सॉल्व करना है ना, फिर चाहे वो ज्योतिषी से पूछ के हो या फिर अपराधी को इंटरोगेट करके। हाँ, फिर चाहे उसके लिए सड़क पे डांस ही क्यों ना करना पड़े, है ना? इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ मिल गया है? अपराधी तो नहीं बॉस, लेकिन अपराधी की पूंछ जरूर पकड़ में आ गई। देखो, हमारी खाल में छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है? जिससे बॉडी ऑयल और पसीना बाहर निकलता है और खाल गीली रहती है। ओके? और इसी की वजह से फिंगरप्रिंट्स आते हैं, राइट? लेकिन जब हम किसी चीज को हर रोज छूते हैं, जैसे मिट्टी या कोई तेल, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हमारी खाल के अंदर घुस जाते हैं और बाद में वो चीज भी पसीने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती है। अब डॉक्टर साहब असली बात सुन लेते हैं। असली बात यह है दया कि इस फिंगरप्रिंट का केमिकल टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये प्रिंट जिस किसी का भी है वो या तो गैराज में काम करता है या किसी पेट्रोल पंप में काम करता है। वो कैसे? वो इसलिए दया कि इस प्रिंट पे हमें ऑटोमोबाइल ऑयल के ट्रेसेस भी मिले। ऑयल? पेट्रोल पंप? राजेश के तो काफी पेट्रोल पंप हैं। ये आदमी वहीं कहीं काम करता होगा। राजेश, तुम्हारे कितने पेट्रोल पंप हैं यहाँ पे? पेट्रोल पंप? हाँ। वो 13। वहां जितने लोग काम करते हैं सबको जानते हो? 200-250 लोग काम करते हैं, सबको नाम से तो नहीं जानता। अरे नाम याद ना हो, शक्ल तो याद होगी। ये तो याद होगा कि किसी से तुम्हारा झगड़ा हुआ हो, किसी को तुमने गाली वाली दे दी हो। ऐसे तो 10-12 तो होंगे। तुम्हें कोई ऐसा आदमी याद है जो तुम्हारी दोनों बीवियों का सीक्रेट जानता है और जो तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हारी दोनों बीवियों का खून करके तुम्हें फंसा दे? ऐसा तो याद करो। कौन हो सकता है ऐसा? हाँ, वो कहीं वो अमरीश तो नहीं? वो सांता क्रूज पेट्रोल पंप पे काम करता था, पिछले महीने निकाला था मैंने उसे। अमरीश? आप मेरे हाथों के निशान ले लो, जो मर्जी कर लो साहब, पर मैं एक ही बात कहूंगा कि नलिनी सीमा कौन है मैं नहीं जानता। मुझे तो बस एक ही बात पता है और उसकी बहुत खुशी भी है कि आपने राजेश को पकड़ा है। बहुत खुशी है इस बात की। नहीं बॉस, इसके अंगूठे का निशान नहीं है उस टेप पर। देखा साहब, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो कैसे मिलेंगे निशान? तुम्हें तो पकड़ा था ना उसने चोरी करते हुए। हाँ, चोरी कौन नहीं करता, सब करते हैं चोरी पंप पर। मैं अकेला थोड़ा ही था, करते थे सब। पकड़ा गया मैं। हाँ ठीक है, पकड़ा गया तो निकाल लो ना काम पे से। ये क्या बात हुई? थप्पड़ मार दिया, लात मार दी। जी मैं आया था उस दिन उसका गला दबा दूं। अब उस दिन की बात ले लो, वो दूसरा पेट्रोल पंप है ना सायन पर, वहां एक आदमी था मन्नू। उसको इतना मारा कि पूछो मत। मैं तो कुछ नहीं कर सका, वो जरूर कुछ करेगा। वो कौन सा पंप है? वही सम्राट पंप, वहां मारा था उसे। सम्राट पंप? ये सम्राट नाम तो सुना हुआ लगता है ना। अब वो कल्पेश बता रहा था ना कि उसकी जीप रिपेयर होने के लिए सम्राट गैराज जाती है। ये जहां पे सम्राट पंप है वहां आसपास में कोई गैराज भी है क्या? हाँ, साथ ही में चिपका हुआ है, वो सम्राट गैराज कहते हैं उसको। इस मन्नू को ही पकड़ा जाए, क्योंकि मन्नू काम करता है सम्राट गैराज में और कल्पेश की जीप भी रिपेयर होने के लिए सम्राट गैराज ही जाती है। वहां से कभी कभी मैकेनिक जाता था ना जीप उठाने के लिए। हो सकता है इस मन्नू ने ही जीप उठाई। डुप्लीकेट चाबी भी हो सकती है उसके पास। हो तो सकता है बहुत कुछ, मनु से ही पूछते हैं। अब और तो कुछ है नहीं हमारे पास सिवाय इस फिंगरप्रिंट के। पिछले 6 साल से काम कर रहा है, तो यहाँ पे काम करने वाले सभी क्या बताऊं साहब, उस फटीचर मन्नू की वजह से सर में दर्द होने लगा। सारा झोलझाल उस मन्नू ने मचा के रखा था। गाड़ियों के मालिक अपने ड्राइवरों को भेजते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, बस सेटिंग हो गई ड्राइवरों से। 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाने की बात करके 600 रुपए का डालता था, बाकी 400 खुद की जेब के अंदर। मन्नू का इतिहास मत बताओ, ये बताओ वो मिलेगा कहाँ? साहब पगार बाकी है उसकी यहाँ पर, रोज फोन पर बहुत गालियां देता है साहब। सर में दर्द हो गया साहब, मगर मैंने भी सोच लिया साहब, इस बार उसका हिसाब करके हमेशा के लिए छुट्टी।
बस आता ही होगा साहब। ए मैनेजर, अरे आ गया तू? आज तू मेरे पैसे दिलवा दे, वरना देख देख मैं क्या करता हूँ। मैं तुम दोनों की इज्जत का वो कचरा करूंगा कि नाक कट जाएगी। तुम लोगों को दोनों को अंदर नहीं करवा दिया तो देखना। अरे तो भाई चिल्लाता काय को है? दे रहे हैं ना तेरी पगार। बॉस से भी बात कर ली है। अरे बॉस होगा वो तेरा। अरे बॉस किधर का है? और तू बॉस क्यों बोलता है उसे? वो भी तो तेरी तरह एक सुपरवाइजर है। मालिक तो राजेश है। मालिक ने टुकड़ा फेंका और तुम लोग धूम हिलाते हो कुत्ते की तरह। कुत्ते की तरह तुम लोग धूम हिलाते हो। चुपचाप खड़े रहो। हाँ, यहाँ का बॉस कोई और है क्या? जी साहब, वो यहाँ का पंप साहब अजीत साहब संभालते हैं। सर, इसी पेट्रोल पंप के गैराज में वो जीप आती थी रिपेयर के लिए जिसमें सीमा गई थी, और इसी पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर है अजीत साहब, राजेश की जीजा और सीमा के भाई। मुझे पकड़कर आपका ये केस सॉल्व नहीं होने वाला है। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक भाई अपनी बहन को क्यों मारेगा? 2 खून हुए अजीत जी, एक आपकी बहन का और दूसरा नलिनी का। हमें पता लगाना है कि आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर साहब, आप इनका फिंगरप्रिंट्स मिला के देखो जरा। हाँ मिलाइए, लेकिन किससे मिलाएंगे? कुछ मिला है आपको? हाँ मिला है। एक प्रिंट मिला है जीप में से, ये वाला, और एक जो अभी अभी आपके अंगूठे का निकाला हमने, ये वाला। अब मैं इन दोनों प्रिंट्स को मैच करके देखता हूं, हकीकत सामने आ जाएगी। परफेक्ट मैच। अभिजीत, ये प्रिंट अजीत का ही। मतलब ये कि जीप के अंदर तुम ही थे, तुम ही ने नलिनी का खून किया है। मगर अपनी बहन को क्यों मार दिया है? उसे मारकर मुझे क्या मिलेगा? वो तो बेचारी गलती से मर गई। नलिनी के खून का प्लान सीमा ने बनाया था। सीमा ने? हाँ, जब नलिनी को पता चला कि राजेश ने दूसरी शादी की हुई है तो वो सीमा से मिलने आई। जब उसने सीमा को बताया कि वो राजेश की दूसरी पत्नी है तो सीमा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पागल जैसी हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घुस गई, बदला, राजेश से, नलिनी से। फिर सीमा को यह बात भी पता चली कि ये नलिनी को हर महीने लाखों रुपए दे रहा है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। पत्नी होकर भी उसे पत्नी का अधिकार नहीं मिल रहा है। इधर सीमा गुस्से से पागल थी और उधर नलिनी भी राजेश से बदला लेना चाहती थी। वो फिर सीमा से मिलने आई कि हम दोनों मिलकर राजेश से बदला लेते। तो फिर सीमा ने प्लान बनाया और वो मेरे पास आई कि कैसे नलिनी को मारकर राजेश को फंसाए। फिर तुमने जीप चुराई? हाँ, और हमने नलिनी को बुला लिया। अगर प्लान सीमा का था तो सीमा की मौत कैसे हो गई? जिस ट्रंक के अंदर सीमा बैठी हुई थी उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा फंसाया हुआ था जिससे ट्रंक खुला रहे और हवा अंदर आ जा सके। और जैसे पुलिस बंगले के अंदर घुसती तो प्लान के मुताबिक सीमा वो टुकड़ा बाहर फेंक देती और ट्रंक बंद हो जाता। लेकिन न जाने वो टुकड़ा कैसे अपने आप बाहर गिर गया और वो ट्रंक बंद हो गया। सीमा बाहर ही नहीं निकल पाई। वही मर गई घुट घुट के। ये तुमने क्या कर दिया अजीत? तुमने मेरी लाइफ भी बर्बाद कर दी। क्यों किया थी? क्यों किया तुमने? छोड़ मेरे मेरे से। राजेश, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.